जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सूर्या फैक्ट नॉलेज में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। अब ये सभी जो ग्रुप डी की परीक्षा अभी चल रही है फिलहाल 16 जनवरी तक जो परीक्षा होगी, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सुपर 30 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जीके जीएस के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाले हैं। साइंस जीके के प्रश्न और ये अदर भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है, यकृत, थायराइड या फिर प्लीहा। देखिए, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है हमारी यकृत। कौन सी होती है? यकृत होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत। हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अगला प्रश्न है, देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? प्लेटलेट के कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है या फिर श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण होता है? किसके कारण होता है? ये होता है हमारा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसलिए सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न हमारा है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं या फिर अपघटन कहते हैं? क्या कहते हैं? यहां पर कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो होती है प्रकाश संश्लेषण। देखिए, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आप सभी के लिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला देखिए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए, मानव का जो हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? मानव का जो हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? उसमें हमारे जो कक्ष होते हैं 3, 2, 4 या फिर 5। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 कक्ष होते हैं मानव के हार्ट में। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी जो ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है, एक एक प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है, स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है या फिर एनीमिया होता है? क्या होता है? देखिए, यहां पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है हमारा स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी रोग। यानी विटामिन सी की कमी से होता है ये स्कर्वी रोग। कैसे? विटामिन सी में क्या होता है? ये खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी, खट्टे फल खाने से विटामिन सी की कमी दूर भी हो जाती है। अब देखिए, यहां पर पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बेरी, तो ये B1 की कमी से होता है। किससे होता है? B1 की कमी से बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। रिकेट्स हमारा सूखा रोग होता है, जो होता है विटामिन डी की कमी से। किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। और एनीमिया हमारा होता है विटामिन ए की कमी से या विटामिन के की कमी से, एवरेज भी बोलते हैं इसके लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे आपके 4 प्रश्न बन गए कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर विटामिन सी पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कर्वी रोग। कौन सा हो जाता है? स्कर्वी रोग यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? देखिए, जो ध्वनि की आवाज होती है, ध्वनि की आवाज जो होती है वो किस माध्यम में सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है? तो वायु, जल, निर्वात या फिर ठोस? किसमें होती है? तो देखिए, ध्वनि की गति जो होती है वो ठोस में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, मानव शरीर का तापमान जो होता है वो सामान्यतः कितना होता है? तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 35 डिग्री सी होता है, 36 डिग्री सी होता है, 37 डिग्री सी होता है या फिर 38 डिग्री सी होता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे, मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 37
डिग्री सी। कितना होता है? 37 डिग्री सी होता है। और यहाँ पर फेरेट की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है 98.6 फेरेट। कितना होता है? 98.6 फेरेट भी यहाँ पर हमारा टेम्परेचर होता है। ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है और यहाँ पर 37 डिग्री सी भी लिखा हुआ होता है। अगर दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप पाए तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98.6 डिग्री हो, 6 फेरेट हो तब भी हो जाता है, 37 डिग्री सी हो तब भी करेक्ट आंसर होता है। यानी हमारा जो बुखार चेक करते हैं वो 98.6 से ऊपर होता है तो हमारा बुखार शरीर में होता है, तो यही कोई हमारा टेम्परेचर माना जाता है 37 डिग्री सी। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? देखिए हमारा जो ब्लड के लिए जो क्या होता है शुद्ध करता है वो कौन सा अंग होता है? यकृत होता है, फेफड़े होते हैं, गुर्दा होता है, हृदय होता है। तो देखिए ये हमारी रक्त के लिए सारे अंग काम करते हैं, लेकिन जो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है वो होता है हमारा गुर्दा। क्या होता है? गुर्दा होता है, यानी किडनी होती है। हमारा रक्त को शुद्ध करने का काम क्या करती है? किडनी करती है, गुर्दा करता है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ग्रह को लाल ग्रह के कहा जाता है? देखिए किस वाले ग्रह को जो लाल ग्रह कहा जाता है, हमारे जो ग्रह है उनमें से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यहाँ पर शुक्र को कहा जाता है, मंगल के लिए, बृहस्पति, शनि के लिए। तो देखिए मंगल ग्रह के लिए लाल ग्रह कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? मंगल ग्रह के लिए क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर बात करेंगे शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कहा जाता है भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह के लिए। तो देखिए यहाँ पर दो प्रश्न आपके बन गए। मंगल ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है और शुक्र के लिए भोर का तारा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? मानव आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो देखिए यहां पर कार्निया हो गया, पुतली हो गई, रेटिना या फिर लेंस। तो देखिए मानव की जो आंख का भाग होता है प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? वो करती है पुतली। कौन करता है? पुतली करती है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो देखिए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यहां पर एब्ल्यूमिन पाया जाता है, केसिन पाया जाता है, ग्लूटेन, कैरोटीन। तो क्या पाया जाता है? यहां पर केसिन पाया जाता है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केसिन। कौन सा हो जाएगा? केसिन हो जाएगा। यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा की एसआई क्या होती है? यानी देखिए विद्युत धारा का जो एसआई होता है वो क्या होता है? मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है या फिर वाट होता है? देखिए विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर होता है। एसआई इकाई क्या मानी जाती है? एम्पियर। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आप सभी के लिए समझ आ रहा हो या अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। ये ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइंस जीके के प्रश्न है। किसके हैं? साइंस जीके के प्रश्न है। ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साइंस जीके के टॉप क्वेश्चन ये हैं। तो देखिए मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? देखिए मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये होती है 206। कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन बचपन में कितनी होती है? बचपन में 306 हड्डियां होती है, लेकिन ये घट करके बड़े हो जाते हैं तब हमारे शरीर में कितनी हड्डियां बचती है? 206 हड्डियां बचती है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बचपन में ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या फिर हीलियम है? क्या है? देखिए सबसे जो हल्की गैस होती है वो हमारी होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विटामिन को धूप से प्राप्त किया जाता है? देखिए किस विटामिन को धूप से प्राप्त किया जाता है? विटामिन ए के लिए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? देखिए धूप से जो प्राप्त होती है वो होती है हमारी विटामिन डी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से ये धूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये आप सभी के लिए समझ आ रहा होगा। विटामिन बी की कमी से यानी बी की कमी से, देखिए बी कई प्रकार के विटामिन होते हैं, लेकिन बी1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी बी1 की कमी से
होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। देखिए 4 प्रश्न यहाँ पर बन गए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, इसको रिकेट्स भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 15 नंबर का, किस विटामिन को धूप से प्राप्त किया जाता है? तो इसको किया जाता है विटामिन डी के। नेक्स्ट है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? देखिए अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, या फिर नमकीन होता है। देखिए अम्ल का जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? समय की है, दूरी की इकाई है, गति की है, ऊर्जा की है। देखिए प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी। नेक्स्ट है, देखिए श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? हम जो सांस लेते हैं वो किसके दौरान बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस हमारी बाहर निकलती है? तो वो ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन। तो देखिए श्वसन के दौरान जो हमारी गैस निकलती है वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2। किसको क्या कहते हैं? CO2। ऑक्सीजन के लिए O2 बोलते हैं, नाइट्रोजन के लिए N2 बोलते हैं या N भी बोलते, और हाइड्रोजन की H2 बोलते हैं। तो देखिए हमारी कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान हमारी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ठोस सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? देखिए पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो लोहा, स्टील, हीरा या फिर ग्रेफाइट। क्या होता है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न ये है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो देखिए मानव के शरीर में जो पाचन की शुरुआत होती है वो कहां से शुरू होती है? पेट से होती है, आंत से होती है, मुख से होती है, या फिर ग्रास नली से होती है। देखिए ये प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है कि अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी के लिए जरूर पता होगा। तो इस प्रश्न का आंसर अभी आप सभी के लिए किसमें कमेंट में बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं और आप सभी की अच्छे से तैयारी चल रही है तो इस प्रश्न का आंसर आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप सभी के लिए करेक्ट बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी आप अच्छे से सिलेक्शन आपको लेना है, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी के लिए जरूर पता होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी के लिए पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही जीके के, साइंस जीके के क्वेश्चन आप सभी के लिए लाता रहूंगा। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।